वेलकम टू आचार्य विवेक नागडेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा अक्षय तृतीया पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल माय व्यूअर्स। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य विवेक नारखेड़े। जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने वाला। आज हम बात करेंगे हिंदू पंचांग के एक अत्यंत शुभ दिन अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जो सामान्यतः अप्रैल या मई महीने में पड़ती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या नई शुरुआत असीम सफलता और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। नमस्ते, I am Acharya Vivek Narkhede, helping people to live life better. Today, let's talk about one of the most auspicious days in Hindu calendar, Akshay Tritiya. Akshay means something that never diminishes. Akshay Tritiya, also known as Akha Teej, celebrated with great devotion and enthusiasm. It falls on the third day of Shukla Paksha, waxing phase of the moon, in the month of Vaishak, which usually corresponds to April or May. Any good deed or new beginning done on this day is believed to bring unending success and fortune. धार्मिक महत्व। यह दिन विभिन्न पौराणिक घटनाओं से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को वनवास के दौरान अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उनका अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। यह दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म से भी जुड़ा है। मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। सुदामा ने इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को पोहा अर्पित किया था और उन्हें अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह भी माना जाता है कि गंगा माता का अवतरण धरती पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। Religious importance. This day is linked to various mythological events. It is said that on Akshay Tritiya, Lord Krishna granted the Akshay Patra, an inexhaustible vessel, to the Pandavas during their exile, ensuring they never ran out of food. This day is also associated with birth of Lord Parshurama, the sixth incarnation of Lord Vishnu. Treta Yuga is said to have begun on Akshay Tritiya. Sudama offered poha to Lord Krishna on this day and was blessed with immense wealth. Ganga is also believed to have descended to earth on Akshay Tritiya. आध्यात्मिक महत्व। अक्षय तृतीया आत्मिक उन्नति का दिन है। भक्त इस दिन प्रार्थना, उपवास और ध्यान के माध्यम से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शांति व समृद्धि पाने का प्रयास करते हैं। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अक्षय तृतीया इज अ डे ऑफ इनर ग्रोथ। डिवोटीज एंगेज इन प्रेयर, फास्टिंग एंड मेडिटेशन टू रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग्स, एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी and attain peace and prosperity. ज्योतिषीय महत्व।
यह तिथि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। एकमात्र दिन होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि में स्थित होते हैं, जिसे नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया को शुभ परिवर्तन करने या ऐसे अनुष्ठान करने के लिए उत्तम समय माना जाता है जो धन और समृद्धि को बढ़ाते हैं। यह दिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की समृद्धि को एक साथ जोड़ता है, जिससे यह व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली अवसर बन जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट फॉल्स ऑन द तृतीया third तिथि of Shukla Paksha in the month of Vaishakh. It is the only day when both sun and moon are exalted, which is considered highly powerful for starting new ventures. In astrology, Akshay Tritiya is also considered an excellent time for making auspicious changes or conducting rituals that enhance wealth and well-being. It's a day that brings together elements of material and spiritual prosperity, making it a powerful occasion for both personal and financial growth. अक्षय तृतीया के दिन अंक ज्योतिष एक शक्तिशाली साधन बन सकता है, जिससे आप इस शुभ दिन की ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जो स्वास्थ्य, धन, व्यवसाय में सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। अभी हम लोग प्रत्येक मूलांक के लिए कुछ सुझावित उपाय डिस्कस करेंगे। On Akshaya Tritiya, numerology can be a powerful tool to align with the energies of the day. Based on numerology, rituals can be performed to attract health, wealth, business success, and abundance. Here are some suggested rituals for each Mulang number. Mulang 1 जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। मंत्र जाप, गायत्री मंत्र या सूर्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। रंग सुनहरा, पीला और नारंगी। अनुष्ठान, प्रातः काल सूर्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। रत्न माणिक्य इसे धारण करें या अपने पास रखें। दान, स्वर्ण वस्तु का दान करें या मंदिर में लाल या नारंगी फूल अर्पित करें। Let's see numerologically one by one from Mulang 1 to 9. Mulang 1 represents sun. मंत्र चैंटिंग, चैंट गायत्री मंत्र और सूर्य अष्टाक्षर मंत्र। कलर गोल्ड, yellow and orange. This I am talking about the clothes to be worn of the color. Ritual: offer water to sun early in the morning facing east. Gemstone, ruby, wearing or keeping it close to you. Donation: donate a golden item or offer a red or orange flower to temple. मूलांक 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। मंत्र जाप ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः। रंग सफेद, चांदी। विधान: शाम को एक चांदी या सफेद मोमबत्ती जलाएं। शांति और सामंजस्य पर ध्यान लगाएं। रत्न मोती या चंद्रमणि। दान: गरीबों या मंदिर में सफेद वस्त्र, चावल, चीनी या दूध का दान करें।
Mulang 2 represents moon. Mantra chanting, chant Om Chandraya Namaha or Om Somaya Namaha. Color white and silver. Ritual: light a silver or white candle in the evening. Meditate on peace and harmony. Gemstone, pearl or moonstone. Donation: donate white items like rice, sugar or milk to the poor or in temple. मूलांक 3 गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र जाप ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्माय नमः का जाप करें। रंग पीला या हल्का हरा। अनुष्ठान: मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और ज्ञान और मार्गदर्शन पर केंद्रित सरल ध्यान साधना करें। रत्न पीला पुखराज या टोपाज। दान: छात्रों या स्कूलों को पुस्तकें या शैक्षणिक सामग्री दान करें। मूलांक 3 represents Jupiter. मंत्र चैंटिंग, चैंट ओम गुरुवे नमः और ओम ब्रह्माय नमः। कलर yellow and light green. Ritual: offer yellow flowers to temple. Perform a simple meditation focused on wisdom and guidance. Gemstone: yellow sapphire or topaz. Donation: donate books or educational materials to students or schools. मूलांक 4 राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र जाप ओम राम रहवे नमः का जाप करें। रंग काला गहरा नीला। अनुष्ठान: एक काली मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाएं। मानसिक स्पष्टता और सुरक्षा के लिए ध्यान करें। रत्न गोमेद, हेसोनाइट, गार्नेट। दान: काले तिल या कंबल जैसे काले वस्त्र सामान जरूरतमंदों को दान करें। मूलांक 4 रिप्रेजेंट्स राहु। मंत्र चैंटिंग ओम राम रहवे नमः। कलर ब्लैक, डार्क ब्लू। Ritual: light a black candle or incense stick. Meditate for clarity and protection. Gemstone: Hesonite, garnet. Donation: donate black items like sesame seeds or blankets to less fortunate. मूलांक 5 बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र जाप ओम बुधाय नमः का जाप करें। रंग हरा हल्का पीला। अनुष्ठान: अपने घर या कार्यालय में हरे रंग की वस्तुएं रखें। मंदिर या पूजा स्थल पर हरा फल चढ़ाएं। रत्न पन्ना। दान: किसी विद्यालय में दान करें या बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री प्रदान करें। मूलांक 5 represents Mercury. मंत्र चार्टिंग ओम बुधाय नमः। कलर ग्रीन and light yellow. Ritual: place green items in your home or office. Offer a green fruit to a temple or altar. Gemstone: emerald. Donation: donate to school or provide educational supplies for children. मूलांक 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। मंत्र जाप ओम शुक्राय नमः का जाप करें। रंग सफेद, गुलाबी, हल्का नीला। अनुष्ठान: सफेद या गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाएं और प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि पर केंद्रित करें। अपना ध्यान प्रेम, सौंदर्य व समृद्धि पर केंद्रित करें। रत्न हीरा या सफेद पुखराज। दान: जरूरतमंदों को सफेद कपड़े या मिठाइयां दान करें या महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु योगदान दें। नंबर 6 मूलांक
Venus presenting mantra chanting Om Shukraya Namaha. Color white, pink, light blue. Ritual: light a white or pink candle and focus on love, beauty and prosperity. Gemstone: diamond or white sapphire. Donation: donate white clothes or sweets to those in need or contribute to the well-being of women and children. मूलांक 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। मंत्र जाप ओम केम केतवे नमः का जाप करें। रंग बैंगनी, जामुनी, गहरा नीला। अनुष्ठान: आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध के लिए ध्यान करें। बैंगनी या जामुनी रंग की मोमबत्ती जलाएं। रत्न: लहसुन या कैट्स आई धारण करें। दान: आध्यात्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं को दान करें। मूलांक 7 रिप्रेजेंट्स केतु। मंत्र चैंटिंग ओम केम केतवे नमः। कलर वायलेट, पर्पल, डार्क ब्लू। Ritual: meditate on spiritual growth and enlightenment. Light a purple or violet candle. Gemstone: cat's eye. Donation: donate to spiritual or charitable organizations. मूलांक 8 शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र जाप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। रंग काला, नीला, गहरा बैंगनी। अनुष्ठान: धैर्य, शक्ति और करियर में सफलता के लिए प्रार्थना करें। आप एक काली मोमबत्ती या धूप भी जला सकते हैं। रत्न नीलम। दान: जरूरतमंदों को दान दें या किसी की चिकित्सकीय सहायता करें। मूलांक 8 रिप्रेजेंट सैटर्न। मंत्र चैंटिंग ओम शम शनिश्चराय नमः। कलर ब्लैक, ब्लू, डार्क पर्पल। Ritual: offer prayers for patience, strength and career success. You can also light a black candle or incense stick. Gemstone: blue sapphire. Donation: donate to the underprivileged or help someone with medical needs. मूलांक 9 मंगलदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र जाप ओम मंगलाय नमः का जप करें। रंग लाल, नारंगी। अनुष्ठान: लाल या नारंगी रंग की मोमबत्ती जलाएं और साहस, ऊर्जा व सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। रत्न लाल मूंगा। दान: लाल रंग की वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां या कपड़े मंदिर में या जरूरतमंदों को दान करें। मूलांक 9 represents Mars. मंत्र चैंटिंग ओम मंगलाय नमः। कलर रेड एंड ऑरेंज। Ritual: light a red or orange candle. Offer a prayer for courage, energy and positive change. Gemstone: red coral. Donation: donate red color items like fruits, vegetables or cloth to a temple or needy. अक्षय तृतीया के लिए सामान्य अनुष्ठान। क्या पूजा पाठ करें हम लोग? समृद्धि के लिए घर पर लक्ष्मी गणेश की एक साधारण पूजा करें। दिया जलाएं, दिन भर घर में दीपक जलाकर रखें। यह निरंतर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सोना या चांदी खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे धन आकर्षित होता है। दान करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ होता है। गायों को चारा दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों को जल अर्पित करें। अपनी अंक ज्योतिष संख्या न्यूमरोलॉजी नंबर के अनुसार सही अनुष्ठान करने से अक्षय तृतीया पर
सफलता, प्रगति और समृद्धि का आगमन होता है। जनरल रिचुअल्स फॉर अक्षय तृतीया: परफॉर्म ए पूजा, conduct a simple Lakshmi Ganesh puja at home for prosperity. Light a diya or lamp. Keep the diyas burning in your home throughout the day to symbolize continuous prosperity. Buy gold or silver. It's considered auspicious to buy a small amount of gold or silver on Akshaya Tritiya to attract wealth. Donate generously. Donation of food, clothes, or other necessities to the needy is highly auspicious. Feeding cows, Brahmins, and offering water to ancestors. By aligning your numerology number with correct rituals on Akshaya Tritiya, you can invite success, growth, and prosperity into your life. अब जब आपके पास अक्षय तृतीया के लिए अपने अंक शास्त्र के अनुष्ठान है, तो इन्हें खुले दिल और सकारात्मक इरादे के साथ करें। याद रखिए, अक्षय तृतीया अनंत समृद्धि का प्रतीक है, और जब आप अपने अंक शास्त्र संख्या के अनुसार अनुष्ठान करेंगे, तो यह दिन और भी शक्तिशाली बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि अधिक आध्यात्मिक और अंकशास्त्र संबंधी जानकारियों के लिए अपडेट रहे। आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। Now that you have your numerology rituals for Akshaya Tritiya, it's time to perform them with open heart and positive intent. Remember, Akshaya Tritiya is all about eternal prosperity, and aligning your rituals with your numerology number can make this day even more powerful. If you found this video helpful, don't forget to like, comment and share. And if you haven't already, hit the subscribe button to stay updated with more spiritual and numerological insights. Have a blessed Akshaya Tritiya, and I will see you in the next video. Wishing you all a prosperous Akshaya Tritiya. May your life be filled with blessings and abundance. Thank you very much.